अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 3 टेंसेस करने जा रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो मेरी कोशिश है कि आपको जल्द से जल्द आपका कोर्स करवाऊँ, क्योंकि बाद में फिर आपकी रिवीजन कराऊँ पास्ट पेपर से। क्योंकि जितना आप पास्ट पेपर के थ्रू उनके क्वेश्चंस के थ्रू अंडरस्टैंडिंग करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो 3 टेंसेस करवाने जा रहा हूँ मैं, और उसके साथ ही मैं एक वीडियो भी बना दूँगा एक्टिव पैसिव वॉइस की। 3 उसके भी मैं कर दूँगा। कल मैं सुबह को पहले टेंसेस वाली वीडियो रखूँगा, शाम को फिर मैं वो वाली रखूँगा एक्टिव पैसिव की, ठीक है। तो जो हमने पहले टेंसेस किए हैं एक्टिव पैसिव उनके होंगे। आप पहले क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे उन टेंसेस को, उनकी स्ट्रक्चर अगर आपकी अच्छी है तो फिर आप इधर आएंगे, आप एक्टिव पैसिव वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है। वरना फिर आप पहले वो वीडियो देखकर फिर ये वाली एक्टिव पैसिव वाली देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्टिव पैसिव में और कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर इधर उधर होती हैं। तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं टेंसेस का। तो आज हम पहले करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब बस हम स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने में वक्त लगता है। लेकिन आपको अभी कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं करना, वो हम यूनिवर्सिटी की टेस्ट के बाद भी आपका इंग्लिश का कोर्स करवा सकते हैं। तो अभी हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसकी कैसे होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? वाज और वर, WAS, वाज और वर। वाज यूज़ होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ। वर यूज़ होता है, और हाँ, जो आय है ना उसके साथ भी वाज लगता है, आय वाज। वर लगता है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वो ही, आई, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होता है, और वर वो वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक आएगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। उसके बाद आपका वर्ब की फॉर्म आएगी, कौन सी वाली? इंग वाली, यानी जिसके एंड में इंग आ जाता है, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसका हमको एग्जांपल देखते हैं। ही, अब ही सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके साथ क्या लगेगा? वाज। ही वाज प्लेइंग गेम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जब कोई भी आपको सेंटेंस मिलेगा तो जब आपके जहन में ये स्ट्रक्चर होगी तभी आप उसका टेंस समझ पाओगे। अब जैसे ये सेंटेंस आप देखोगे ना, इसमें आप क्या देखोगे? हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वाज है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? इंग वाली फॉर्म है। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप टेंस आइडेंटिफाई करोगे। तो जब आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएगा आप उसको देखोगे, फिर उसी टेंस के हिसाब से आप ऐसे वाइज करोगे। तो ये थी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आएगा जैसे पहले भी बताता है, और वर्ब, उसके साथ इंग फॉर्म, प्लस में लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल, सेम एग्जांपल को देखते हैं। ही वाज नॉट प्लेइंग गेम्स। देखें स्ट्रक्चर हर टेंस की सेम तरह से चेंज होती है। फ़र्क क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स का डिफरेंस होता है, उसके बाद जो हमारा वर्ब की फॉर्म है उसका डिफरेंस होता है, और कुछ भी नहीं होता। बाकी स्ट्रक्चर जब निगेटिव है, आप पिछले कोई भी टेंस की देख लें उसमें ऐसे ही होती है। कौन से में डिफरेंट है? स्ट्रक्चर यही है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए और प्लेसमेंट आनी चाहिए कि नेगेटिव में वर्ब नॉट कहाँ पर लगेगा, या फिर जो हमारा इंट्रोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे जाएगा, इस हिसाब से। तो इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब इंग फॉर्म आएगी, उसके बाद लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेम सेंटेंस को हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा वाज ही नॉट प्लेइंग गेम
ठीक है, सेम सेंटेंस को हमने देखा, सॉरी, वाज ही नॉट प्लेइंग गेम। अब इसी का हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से चेक करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसमें क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और इंग फॉर्म, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, वाज ही नॉट प्लेइंग गेम, क्या वो गेम नहीं खेल रहा था। ठीक हो गया। तो सिंपल है, बस स्ट्रक्चर को आपको देखना है, समझना है, और इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी वो हमने कर लिया था। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, क्योंकि फिर वहीं चेंज होगी बस, और तो कुछ होगा नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे हर सेंटेंस में, हर टेंस में आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हेड। हेड का यूजेज आपको पता है, सबके साथ यही होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब और इंग फॉर्म। इसका एग्जांपल देखते हैं, ही हेड बिन प्लेइंग गेम। ठीक हो गया, ये इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गई, ही हेड बिन प्लेइंग गेम। हेड बिन आ गया, प्लस में वर्ब इंग फॉर्म आ गई, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सिंपल है, आइडेंटिफाई आप ऐसे करते हो। उसके बाद है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट वही होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, जैसे हर टेंस में होता है। नॉट के बाद आपका बिन आएगा, फिर इंग वर्ब इंग फॉर्म, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आएगा लास्ट में, मैं लिखना भूल गया, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसी एग्जांपल को हम देखते हैं, तो क्या होगा, ही हेड नॉट बिन प्लेइंग गेम, ही हेड नॉट बिन प्लेइंग गेम। अब इसका हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी जिसमें स्टेटमेंट हो, पॉजिटिव बात हो। नेगेटिव में हम कोई नेगेटिव बात करते हैं या किसी चीज़ के इनकार करते हैं। इंट्रोगेटिव में हम सवाल करते हैं। तो क्या होगा, अब हेल्पिंग वर्ब आपका बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बिन आएगा, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसी एग्जांपल को देखते हैं, हेड ही नॉट बिन प्लेइंग गेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। हेड ही नॉट बिन प्लेइंग गेम, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट उसके बाद आया, फिर नॉट आया, फिर बिन आया, फिर प्लेइंग गेम ऑब्जेक्ट आ गया। वही स्ट्रक्चर है जैसे पिछले टेंस में हम करते आ रहे हैं, उसी तरह से बस फेरफार करनी है और कुछ भी नहीं है। अगर आप वीडियोस को देखते हो, अपने नोट्स बनाए हैं, स्ट्रक्चर को अपने बुक पर लिखा है, आप एक बार देख जाओगे, 2 बार, 3 बार, 3-4 मिनट्स में आपके जहन में ऐसे बैठ जाएंगे, आप भूल ही नहीं पाओगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और हाँ, जब मैं आपको एक्टिव पैसिव कराऊंगा तो उसमें भी फिर भी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा टेंस की कि वो कैसी हैं, ताकि उसमें भी आपकी रिवीजन होती जाए। ठीक है, तो अब इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका नॉट, उसके बाद भिन्न, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, ऊपर मैंने नॉट लिख दिया है, यानी ये मैंने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर दिया है। तो इसको आपको नॉट यहाँ से हटा देना, यहाँ पर सिर्फ हेड ही बिन प्लेइंग गेम होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, पहले इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बिन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट नॉट नहीं है, तो मिस्टेकली मैं कर गया, सॉरी। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर है, हेड ही नॉट बिन प्लेइंग गेम, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये नॉट, ये बिन, ये प्लेइंग गेम। ये देखो, ये सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपका नॉट आ गया, ये आपका बिन आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं टेंसेस के स्ट्रक्चर। बस स्ट्रक्चर आपके जहन में आ गई, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर आप इसे इजीली कर पाओगे।
जब टेंसेस पूरे हो जाएंगे मैं आपको उनके स्ट्रक्चर्स के नोट्स बना के भेज दूंगा। अफर्मेटिव के मैं भेज दूंगा, बाकी जो नेगेटिव वाला है, इंट्रोगेटिव वाला है, या हमारा वो है, वो आप खुद भी अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आपको काम आ जाएगा। या मैं कोशिश करूँगा कि सारे स्ट्रक्चर्स आपको भेज दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो या रिवीजन में आसानी हो। तो हम तीसरा टेंस भी करते हैं अभी। तो हमारा तीसरा टेंस कौन सा है अब? फ्यूचर सिंपल टेंस। पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अब हम फ्यूचर में हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती हैं? अफर्मेटिव की देखते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा है वो? विल। इसमें विल शेल में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन जो विल है ना वो सबके साथ यूज़ होता है। शेल कभी कभी आय के साथ यूज़ कर देते हैं, शेल भी होता है लेकिन वो आय के साथ यूज़ होता है, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली विल ही यूज़ होता है ब्रिटेन इंग्लिश में। और ये आय, वी, यू, दे, ही, शी सबके साथ यूज़ होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो नॉर्मल यूज़ होती हैं, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। आई विल वर्क हार्ड। मैं सख्त मेहनत करूँगा, यानी मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं सख्त मेहनत करूँगा। प्रेजेंट में कैसे होगा? मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट का हो गया। मैंने मेहनत की, ये पास्ट हो गया। मैं मेहनत करूँगा, ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। तो आई विल वर्क हार्ड, मैं सख्ती से मेहनत करूँगा या सख्ती से काम करूँगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो आपका पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप क्या करोगे? बस इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनानी है। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, सर अहमद को बताने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। आप खुद ही बना लो। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसी एग्जांपल को चेंज करो, आप ही कर लोगे, आप होशियार हो, मुझे अपने बच्चों पे यकीन है। ये क्या होगा? आई विल नॉट वर्क हार्ड। सिंपल है ना। अब आपको तो आता है, मैं तो बिला वजह पढ़ा रहा हूँ। कमेंट कर दिया करो यार कि सर हमको आता है, कभी तो दिल खुश कर दो कि हाँ वाकई मेरे स्टूडेंट भी कुछ पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? आपको पता है हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, सॉरी यानी जिसको मेन वर्ब कहते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, ठीक है। ये देखो, अब वर्ब लिखना भूल गया, आप फिर भी नहीं बता रहे कि सर भूल गए। तो इसका क्या होगा फिर? हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, विल बाहर आ जाएगा, विल। अब सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन सा है? आय इधर आ जाएगा। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? वर्क, विल आई वर्क हार्ड, आ गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आपको पता है, चलो बता देता हूँ, फिर भी आपकी रिवीजन करा देता हूँ। ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा? नॉट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, सेम फर्स्ट फॉर्म आएगी, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, विल आई नॉट वर्क हार्ड। तो ये सिंपल टेंसेस थे। आज मैंने आपको 3 टेंसेस करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकी बस आपको स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। मैं इनकी स्ट्रक्चर +1 एग्जाम्पल हर टेंस की बना के आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, वो भी आप रिवीजन करोगे। लेकिन ये कब होगा? जब कल हम अपने टेंसेस पूरे करेंगे, मैं उसके बाद शेयर करूँगा, वरना फिर आप वीडियो नहीं देखोगे। और वैसे भी जो वीडियो नहीं देखेगा उसको बात समझ में आने वाली नहीं।